इस्लाम मोहब्बत से फैला है। इस्लाम में इंसाफ, जस्टिस, इंसाफ एक ऐसी चीज है कि जब कोई भी कौम हो वो जब इंसाफ से काम लेती है तो दूसरी कौमें खुद ब खुद उससे मुतासिर होती है। भाई गांधी जी हमारे मजहब के मानने वाले हैं, है क्या? मुसलमान थे गांधी जी, मगर मैं भी गांधी जी कह रहा हूं ना। क्यों कह रहा हूं भाई, क्यों एहतराम से नाम ले रहा हूं? उनकी तालीमात में इंसाफ मिलता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात मिलती है, वो नफरतों की बात नहीं करते थे। कोई किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जब वो मोहब्बत की बात करता है तो सारे दुनिया के मज़ाहिब उसको मोहब्बत से देखते हैं, सारे दुनिया के मजहब के मानने वाले उसको खुद मोहब्बत करते हैं। और यही चीज हमें इस्लाम में मिलती है। लोगों ने इस्लाम को कबूल इसलिए किया कि जब उन्होंने इस्लाम को देखा, परखा, समझा तो उनको इस्लाम में जस्टिस मिला। याद कीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम खुतबा, अगर वक्त होता तो तारीख के हवाले से मैं बताता कि ये दुनिया का वो खुतबा है जो सुनहरी हुर्फों पे लिखा गया। अब बड़े बड़े मुस्तशरिक आलिम जो गुजरे, यानी वो आलिम मुस्तशरिकीन जिनको कहा जाता है, जो इस्लाम मानने वाले नहीं थे, क्रिश्चियन थे, यहूदी थे, उन्होंने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को देखा और पढ़ा, उन्होंने कहा कि रूए ज़मीन पर इससे अजीम खुतबा ना आज तक किसी ने दिया, ना क़यामत तक ऐसा बेहतरीन कोई खुतबा दे सकता है। कौन सा खुतबा था वो? हज्जतुल वदा के मौके का खुतबा था। एक तारीख है कि एक लंबा बाब है कि जिस पर गुफ्तगू के लिए वक्त दरकार है कि उस खुतबे को पढ़ पढ़ कर कितने हजारों लोग हैं जो इस्लाम में दाखिल हुए। और उन्होंने कहा कि जिस पैगंबर के ये अल्फाज हो, जिस पैगंबर के ये अक़वाल हो, जिस पैगंबर का ये खुतबा हो, उससे बेहतरीन पैगाम देने वाला रूए ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता। क्या खुतबा था? आखिरी खुतबा था जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से विदा ले रहे हैं, जानते हुज़ूर के इसके बाद मुझे अब अपने रब की बारगाह में पेश होना है। हज्जतुल वदा में आखिरी जो खुतबा, अजीम खुतबा, एक बड़ी जमयत के साथ, एक बड़ी जमात के सामने आपने दिया था। खुतबे के अल्फाज क्या थे? या अय्युहन्नास, कहा कि ऐ लोगो सुन लो, आगाह हो जाओ, तुम में से किसी को किसी पर फजीलत नहीं, न किसी काले को गोरे पर फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर फजीलत है, न किसी आजमी को अरबी पर फजीलत है, न किसी अरबी को अजमी पर फजीलत है। तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन वो है जिसका किरदार और अखलाक सबसे बेहतर है। खुदा के नजदीक मोहतरम वो है जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसकी गुफ्तार अच्छा हो, जिसके मामलात अच्छे हो। और ये बड़ा तवील खुतबा है। इसी खुतबे की बुनियाद बनाकर खुलफा राशिदीन ने अपनी हुकूमतों के निज़ाम चलाए। खुलफा राशिदीन ने इसी को बुनियाद बनाकर अदल व इंसाफ कायम किया कि किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं, किसी गोरे पर गोरे को काले पे फजीलत नहीं। ये वो खुतबा था, ये वो आफाकी पैगाम था कि जिसने इसको सुना उन्होंने देखा कि जिन मज़ाहिब में हम है, यहाँ तो तफरीक है, यहाँ तो नफरतें हैं, छूतछात है। कोई ऊंची जात है जिसको पढ़ने का हक है, कोई निचली जात डिक्लेयर कर दी गई है जिनको पढ़ना तो दूर की बात है, इबादत खानों में आने का हक तक नहीं दिया गया है। इस मजहब का तो हाल ये है कि किताबें छू तक नहीं सकते हम। जिस जगह को, जिस कुएं के पानी को ये एक कौम छू ले तो वो पानी नापाक माना जाता है। ऐसा मजहब किसी काम का नहीं हो सकता। मजहब वो आला है, वो बुलंद है कि जहां बिलाल जैसा गुलाम भी मुसलमानों का आका नजर आता है। ये वो आफाकी पैगाम था जिसने लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ माइल किया है कि इस्लाम में छूट जात नहीं।